It's a real joy to come with you, the Sunday school program of this week. I hope you all are doing well. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, भले हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता ने हम सबों को पिछले दिनों में संभाला है और हमारे दोस्त लोग विशेष हमारे ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह शुरू किया है। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम संडे स्कूल प्रोग्राम में भी हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज जो भी कार्य संडे स्कूल प्रोग्राम के द्वारा हम करते हैं प्रभु, और हम सीखने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमें अगुवाई करें, आप हमें सहायता करें ताकि हमारे जीवन में प्रभु एक बड़ी आशीष का कारण बनने पाएँ। हम आपसे और प्रेम करने वाला बन जाएं, हम यीशु मसीह के करीब आने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं, सारे हमारे दोस्त लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, इस वीक की हमारा थीम है टू पुट योर फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखना। बहुत ही सिंपल है ना, पर कई बार हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थिति में हमारे लिए कभी कभी दिक्कत होते हैं परमेश्वर पर हमारा विश्वास रखना। तो इस बार हम सीखेंगे एक कहानी के द्वारा भी किस प्रकार से एक व्यक्ति ने जीवन की मुश्किल समय में भी, उन जीवन की कठिन समय में परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखा, विश्वास रखा। आगे हम बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में और सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर पिता को महिमा देखते हुए इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं आराधना करने के लिए? आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और नाचेंगे, घूमेंगे और यीशु मसीह की महिमा करें। इस गीत को हम गाएंगे, जिंग 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 गिटार। क्या आप याद करते हैं इस गीत को? या जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल, नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल। जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल। नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल। जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल। नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। एक और बार, जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल। जिंग 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 गिटार, जल 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 जलाल। नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। नाचेंगे हम, हंसेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। वाओ, हमारे यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है। There is no one like him। इस गीत आप जानते हैं, there is no one, there is no one, there is no one like him। इसका भी एक्शन है, आप लोग जानते होंगे। There is no one, there is no one like him। I've been searching here and there। I've been walking here and there। I've been searching here and there। I've been turning around here and there. There is no one like him. Okay, let us sing together. There's no one like Jesus। There's no one like him। There's no one like Jesus। There's no one like him। I've been walking
here and there. I've been searching, searching, here and there. I've been turning around, here and there. There's no one like him. I've been walking, walking, here and there. I've been searching, searching, here and there. I've been turning around, here and there. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. I've been walking, walking, here and there. I've been searching, searching, here and there. I've been turning around, here and there. There's no one like him. Oh, hallelujah. उसके समान कोई नहीं है. क्यों ना हम उसकी आराधना करेंगे. वो सारे स्तुति की योग्य हैं. वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है. इस गीत को हम गाएंगे. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Na 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 na. Oh na 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 na. Amen. La 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 la. आमेन, हालेलुया. परमेश्वर को हम सारा आदर महिमा देंगे, उसके नाम को हम महिमा देंगे. धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर पिता को, वो स्तुति की योग्य हैं. आइए अपने स्थानों में हम बैठ जाएंगे, हम आगे इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे. आज मैं इस वीक का एक्टिविटी करने वाली हूँ. Jesus loves the little children, all the children of the world.
Jesus is my best friend. He cares for me. He loves me. I love you, Jesus. Thank you. जब समय की शुरुआत हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और वो भी बिल्कुल सही था। ईश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वो धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी। खैर, एक इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वो बड़ा ईमानदार था। उसका नाम नोआ था। नोआ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। नोआ ने पेड़ काटे और जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया था और उसी दौरान नोआ लोगों को समझाने भी लगा था। कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे हम सबसे प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? बहुत जोरों की बरसात होगी, वो भी 40 दिनों तक। हमें तुम पे विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उससे निपट लेंगे। ईश्वर की राह पर चलने की बजाय वो नोआ का मजाक उड़ाने लगे। जरा इस पागल को तो देखो, इसके पास और कोई काम नहीं है। जहाज बनाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ये। दिन गुजरे। देखा, बारिश नहीं हुई। नोआ ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। चलो चलें। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत काम जारी रखे। जहाज लगभग तैयार हो गया। ये आखिरी कील है। जरा जांच कर लेता हूँ जो जहाज मैंने बनाई है वो पानी को सह पाएगा या नहीं। जैसे ही जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नोआ से कहा, सुनो नोआ, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नोआ ने वही किया जो ईश्वर ने उससे कहा। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आया। लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। नोआ का दिमाग खराब हो गया है। हाँ सच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े जहाज पे क्यों रहना चाहता है, वो भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नोआ ने बाहर के लोगों को अफसोस से देखा। मैं इन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। उसने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी इस जहाज में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। नोआ, उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। सुनो नोआ, तुम तो कह रहे थे कि कल बरसात होने वाली है। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम गलत थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही और चौथे दिन भी।
बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी। नोआ, तुमने जो कहा वो गलत था। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग अंदर आ जाएं, ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। पांचवा और छठा दिन भी कुछ अलग नहीं था। बरसात नहीं हुई और लोगों ने मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा, लेकिन नोआ ने भी चेतावनी देना बंद नहीं किया और लोगों से विनती करता रहा। सातवां दिन भी बाकी दिनों जैसा ही रहा। फिर अचानक ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, ये क्या था? मुझे लगा मुझ पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, और फिर बरसात शुरू हुई। गिरती रही, पानी भरता ही चला गया और थोड़ा सा ही वक्त बीता था कि जहाज उसमें तैरने लगा। 10 दिन गुजरे, 11 दिन, 12 दिन, 21, 22, 23। वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। वो जिस दिशा में देखते बस बरसात ही नजर आती। 37, 48, 39, 40। 40 दिन गुजर चुके हैं। अब मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे भगवान, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने 1 हफ्ता इंतजार किया। फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जहाज थम गया है। हम शायद किनारे तक पहुंच चुके हैं। नोआ ने फिर खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखने लगा। वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। ओह, पानी सूखने लगा है। अब मैं जमीन देख सकता हूँ। नोआ ने डव पक्षी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इससे नोआ ने अंदाजा लगा लिया कि अभी भी जमीन पर पानी भरा हुआ है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद नोआ ने डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार उसे बड़ी उम्मीद थी और डव पक्षी भी ऑलिव पेड़ की डंडी के साथ आया। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया, खिड़की खोली और डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार डव पक्षी गया तो वापस लौट कर नहीं आया। डव वापस नहीं आया। शायद पानी पूरी तरह सूख चुका है। नोआ ने जहाज के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नोआ, अब तुम्हारे परिवार वाले और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। हे ईश्वर, शुक्रिया हमारी रक्षा करने के लिए। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रही थी। ये इंद्रधनुष एक वादा है कि मैं इस धरती को बाढ़ से फिर कभी तबाह नहीं करूंगा। हाँ दोस्तों, आपने देखा नोहा की कहानी को। नूह जो है बहुत पहले वो जीवित था, पर उनका जीवन काल का समय जो है बहुत ही एक बुरा समय था। He was living in a very evil days. उनकी चारों ओर लोग बहुत evil बातों को करते थे और परमेश्वर उन सब से बहुत ही नाराज हुए थे। पर हम वचन पे देखते हैं, जैसे कि हम कहानी में भी देखा, नोहा वॉक्ड विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा रखा। बिकॉज ही हैड अ गुड रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ उनका अच्छा भरोसा था। और जब परमेश्वर ने उनसे कहा एक बाढ़ आएंगे, फ्लड विल कम, आपको एक जहाज बनाना होगा। कितनी मुश्किल है, हमें मालूम होना है ये सबसे पहली बार धरती पर बारिश हो रहा था, कभी देखा भी नहीं है।
फिर कैसे उस पर विश्वास करेंगे? काफ़ी बार इन दिनों में भी नोहा की समान है हमारे समय भी। लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, सोचते हैं परमेश्वर नाम एक चीज़ भी नहीं है, और वो सब लॉजिक के पीछे, रीज़न के पीछे ना अपनी बुद्धि के सहारे में जीवन जीना चाहते हैं। पर यहाँ देखो, जब परमेश्वर ने नूह से कहा तुम्हें जहाज बनाना है, वो उस सारे लॉजिक और रीज़न इस सब को हटकर जो है परमेश्वर ने जो बात उनको कहा है उस पर ट्रस्ट किया है ना। हमें वो विश्वास बहुत ही आवश्यक है। जब हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां जब आते हैं, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। हमें संपूर्ण रीति में परमेश्वर पर आश्रय रखने की आवश्यकता है। भले हमारे दोस्त लोग शायद हमें मजाक उठाएंगे, जैसे कि हमने कहानी में देखा, नूह को भी बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मजाक उठाया, पर नूह ने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा। इसलिए वचन में लिखा है, वी आर नॉट पीपल हु लिव बाय साइट। हम बातों को देखकर चलने वाला नहीं, पर अनदेखी बातों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये कैसे संभव है? ये एक ब्लाइंड फेथ नहीं है, ऐसे ही सोचकर कुछ भी विश्वास करने वाली बात नहीं है, आंख बंद कर विश्वास करने वाली बात नहीं है, पर उससे बढ़कर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। इस बात को हमें दर्शाने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? पर काफ़ी बार हम इस विश्वास को रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इफ वी डू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ आवर गॉड, हमारे परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध अगर हमारा नहीं है, यह संभव नहीं है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को हमें रखने की आवश्यकता है। और परमेश्वर, याद रखना, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को वो बचाना चाहते हैं। देखो, जब परमेश्वर ने देखा नूह और उनके परिवार, उनके साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको बचाना चाहते थे। इतना ही नहीं, नूह को इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों को भी वो बचाना चाहते थे, पर दूसरे लोग उस पर विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जीवन की हर संकट से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर। अगर हम उनके बात मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर सच में हमारे जीवन में आशीष लेके आते हैं। पर हमें क्या करना है? वी नीड टू कंप्लीटली पुट आवर फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। इस वीक की हमारा मेमोरी वर्ड्स हमने निकाला है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्ड्स 5 and 6। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्ड्स 5 and 6, नीति वचन 3 अध्याय, उसका 5 और 6 आयत। हम सबको बहुत ही परिचित एक वाक्य है, वहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस आयत को आप लोग जरूर याद करिए, और नेक्स्ट वीक के एक्टिविटीज़ भी आप लोग को मिल जाएगा। इस वीक की एक्टिविटीज़ भी आपको मिल जाएगा। आपके टीचर्स ज़रूर उसको अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्ट करेंगे, और आगे हम एक छोटा सा एक्टिविटी को भी देखेंगे, जिस प्रकार से हमें नोहा की आर्क हम बना सकते हैं। आइए हम उस एक्टिविटी को देखेंगे।
प्रिय बच्चों, आप सभी को आज के संडे स्कूल अच्छा लगा, मैं विश्वास करता हूँ। और आज हमने जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने की बातों को सीखा है, जैसे नूह ने किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आपके भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर आपको रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हमारे पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी इन बच्चों के लिए जो आपके वचन को सीखने के लिए आपके करीब आए हैं। हम प्रार्थना करते आपके ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। इस परिस्थिति में हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आप हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें चलाने वाला परमेश्वर है, जानते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रतियों को आप सहायता करें। जैसे नूह के जीवन में आपने जो कार्य किया है, जो नूह आपके ऊपर भरोसा करते हुए उस बातों को जानते हुए उसको आगे करने के लिए उन्होंने जो सोचा है और आपके ऊपर भरोसा रखते हुए उस बड़े जहाज को बनाया। और हम विश्वास करते प्रभु जी, आपके ऊपर भरोसा रखते हुए हमारे हर जीवन, हर तरफ प्रभु जी, हर समय आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें। और हम धन्यवाद देते हैं आपके दासों के लिए, हमारी टीम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इन वचनों को सिखाने के लिए आपने सहायता किया है। और हम प्रार्थना करते हैं हमारी चर्च को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, पूरे संडे स्कूल को, टीचर्स को, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें प्रतियों को आशीष दें और इस दिन में प्रभु जी आप हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी आशीषों से भर दें। हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।